हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि हमारी साइट क्यों रैंक नहीं करती और जो टॉप पे हैं उनके अंदर क्या एडिशनल है और हमारी साइट पे क्या कमी है। तो क्योंकि जब हमें पता होगा कि क्या चीज़ें हमें चेंजेस करने हैं तो तभी हम रैंकिंग ला सकते हैं। तो आज हम लोग कंपेयर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए साइट्स में। तो ब्रिजेश मैं Bing.com खोल रहा हूँ भाई। यूएस से मैंने कनेक्ट कर रखा है। अब इसमें कौन से कीवर्ड पे बनाई है यूएस। मैं जैसे मिटोलियन ले लेता हूँ खाली तेरे को दिखाने के लिए भाई कि मिटोलियन पे टॉप कौन कर रहा है। यहाँ पे तो देखेगा एक तो सप्लीमेंट बेस्ट है, ठीक है भाई, एक ये है। तो अगर सप्लीमेंट बेस्ट हाँ। का देखेगा भाई तो सप्लीमेंट बेस्ट में तुझे एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो इसके लिंक हैं ब्रजेश, तेरे को लग रहा है इंडिया ही तो कनेक्ट नहीं है ना, क्योंकि इसमें कोई और आता था यूएस से दिखा भी रहा है सफरिंग फ्रॉम यूएस से, ठीक है। ओके। हाँ अब देखेगा ना ये जो सब डोमेन है ब्रजेश और ये जो इसका मेन डोमेन है, इसने क्या किया हुआ है कि ये जो मेन डोमेन है इसको, मेन डोमेन है हाँ इस, इसको। भाई ये डबल आ हाँ रही है आवाज ब्रजेश, क्या खोला तूने, बंद कर इसे। तो ये जो मेन डोमेन है, बहुत आवाज आ रही है तेरी तरफ से यार। हेलो संजय का है, संजय का। संजय भाई थोड़ा सा कर ले। ये जो मेन डोमेन है ना ब्रजेश, इसमें बेसिकली मैं तेरे को बताऊं बहुत ज़्यादा बैकलिंक का एक जाल बना हुआ है। तो वो जाल मैं तेरे को दिखाई देता हूँ क्योंकि लोग बाग जो हैं बैकलिंक के सहारे टॉप पे आ रहे हैं। तो ये बेसिकली सप्लीमेंट बेस्ट है कॉलीब्री में, ये एक ही बंदे की दोनों वेबसाइट्स हैं। तो अगर हमें इसके बैकलिंक देखने हैं तो कोई भी अपनी साइट पे चला जाना, बैकलिंक देखना और यहाँ पे बैकलिंक टू एनी साइट पे जाना। अब यहाँ पे कोई भी साइट ऐड कर देना, क्योंकि पहले नंबर पे रीज़न यही होता है कि बैकलिंक अच्छे अगर हो तो हमारी रैंकिंग में बहुत अच्छी आती है साइट्स। अब तो यहाँ पे अगर देखेगा तो जो सप्लीमेंट बेस्ट है उसमें देख ये कॉलीब्रीम वाली साइट से भी 3000 बैकलिंक है, दिख रहे हैं ना। कोलीब्री बुक स्टोर से भी बैकलिंक है 326, ये मीडिया डॉट हम्म। टेक से बैकलिंक है। तो ये कोलीब्री वाले की ही साइट है। तो बेसिकली इसने क्या कर रखा है कि इसने हेल्थ से रिलेटेड साइट बना रखी है। जैसे अब तो अगर कोई सी भी एक में से साइट खोलेगा, जैसे सपोज मैंने ये खोला, तो इसका जो काम है वो कभी डाउन नहीं होगा क्योंकि इसने काम इस तरीके से कर रखा है। ये पहले हेल्थ से रिलेटेड साइट से बना रखी है, देखिए देख यहाँ पे सारी साइट्स बना रखी है ना हेल्थ से रिलेटेड, दिख रहा है। अब इसी साइट में से इसने बैकलिंक्स दे रखे हैं। अब बैकलिंक कैसे दे रखे हैं तो देख के बिल्कुल हैरान हो जाएगा। देख यहाँ साइट में जब जाएगा, इधर साइट दिख रही है ना लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे तो देख तो नीचे देख बैकलिंक किसके नाम से आ रहा है, साइट है 555 supply.com, बट साइड बार से जो बैकलिंक दे रखे हैं वो देख सप्लीमेंट बेस्ट को दे रखे हैं, नीचे यूआरएल देख सकते हो तुम लोग, दिख रहा है ना। अब यहाँ पे देखो दूसरा इसकी साइट है मिडी प्राइम डॉट क्लब, उसको भी दे रखे हैं इसने, दिख रहे हैं, ये देखो। तो ये साइड बार के बैकलिंक की अलग अथॉरिटी होती है। देखो बैकलिंक भी कहाँ से दिया हमने, ये भी बहुत बड़ा इंपैक्ट मारता है। एक तो पहले नंबर पे रैंकिंग में जो फैक्टर देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि अगर तुम बैकलिंक उस साइट से ले रहे हो जिसमें सेम टाइप का कंटेंट है, जैसे कि तुम्हारा अपना कंटेंट है और उसी तरीके का कंटेंट उस दूसरी साइट पे भी पड़ा है, मतलब तुम भी सप्लीमेंट का चला रहे हो वो भी सप्लीमेंट का, तो उसकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा मानी जाती है। तो इसने क्या कर रखा, खुद की ही पीबीएन बना रखा है। पीबीएन समझते हैं ना, पर्सनल ब्लॉग नेटवर्क। उसने बहुत सारी साइटें अपने ही खरीद रखी हैं, उन पे क्या कर रखा है आपस में उनको कनेक्ट कर रखा है और उसी के थ्रू वो बैकलिंक ले रहा है। तो ये 555 सप्लीमेंट देख लिया तुमने। अब इसी तरीके से मैं और भी वेबसाइट दिखाई देता हूँ। एक इसकी कोलिब्रिम, पहले ये टॉप पे चल रही थी, तुम्हें पता भी होगा सबको, ठीक है। देख ये भी सेम वही पड़ा हुआ ना पैटर्न, वो सेम थीम है, डोमेन नेम चेंज है। और अब देख तू नीचे आएगा लास्ट में तो इसने बैकलिंक किसको दे रखी है यहाँ पे पता चल जाएगा। एक मिनट, कोई और भी आ रहा है क्या एंटर होने के लिए, जी। क्योंकि ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आया तो नहीं, मेरे ख्याल से कट गया होगा किसी का। तो यहाँ पे तू देखेगा ना तो बैकलिंक किसको दे रखा है ये हमें पता चल जाएगा। जैसे सप्लीमेंट्स हैं, ये देखो सप्लीमेंट कोलिब्रिम को दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पे बेस्ट सप्लीमेंट में सप्लीमेंट डॉट बेस्ट को बैकलिंक दे रखा है। तो ये क्या होता है जब हम उस साइट से बैकलिंक लेते हैं जिसपे हमारे तरीके का कंटेंट पड़ा है, तो इसमें क्या होता है चाहे बिंग हो चाहे गूगल हो उसको अथॉरिटी ज़्यादा देता है। अब जैसे ये गोलबेरी बुक स्टोर भी अगर तो चेक करेगा तो इसका भी यही है। तो इसने एक जाल बना रखा है, इसने क्या कर रखा है अपनी ही साइटें ले रखी हैं, उन साइटों से एक दूसरे को बैकलिंक्स दे रखे हैं। अब देख तो यहाँ पे एक्चुअली ये बैकलिंक मिलता कैसे सर? मैं बता तो रहा हूँ कुछ नहीं करना होता। जैसे साइड बार है, साइड बार में कोई भी एक कीवर्ड मतलब वर्ड्स डालो, उस वर्ड्स पे जब तुम हाईलाइट करोगे तो हाईलाइट करते के साथ ही हम्म। अभी मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। ये देखो यहाँ पे नीचे से बैकलिंक दे रखे हैं, ये दिख रहे हैं ना नीचे से, देखो इसने हाँ कोलिबरी बुक स्टोर को दे रखे हैं, दिख रहे हैं।
ये अपनी ही बिल्कुल सर। साइटों से एक इसने जाल बना रखा है। अगर तुम्हारी जैसे 50 या 100 साइटें हैं, जैसे एक लड़का ग्रुप में भी है, उसकी 1000 के करीब साइटें हैं, जिसने भी गोल्ड लिया है, क्या नाम है उसका भाई, अक्षय शायद, ठीक है, देखो सप्लीमेंट बेस्ट को दे रखा है। तो इसने एक जाल बुक रखा है, उस जाल में क्या करता है ये कि थीम वगैरह सब सेम यूज़ कर रहा है, कंटेंट यूज़ कर रहा है। अब बैकलिंक देते कैसे हैं, चलो तुम्हारा अब ये वाला पॉइंट भी मैं क्लियर कर देता। सपोज मेरी एक वेबसाइट है, मैं हम्म। खोल देता हूँ, सपोज यही खोल देता हूँ, कोई भी खोल देता हूँ जो पढ़ी है, जो इजीली खुल जाए। इसको मैं लॉगिन का देख लेता हूँ, मिल जाए तो लॉगिन। तो बैकलिंक देते कैसे हैं वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये भी तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा कि आपसी आपस में इंटरक्रॉस कैसे करें साइट्स को। बार बार कौन कोशिश कर रहा है, राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, कोई नया तो बंदा नहीं आ रहा ना, क्योंकि ये चीज़ें समझनी होंगी तुम्हें, अगर काम करना है भाई तो ये चीज़ें छोटी छोटी आनी चाहिए। बैकलिंक देना पड़ेगा हाँ एक बैकलिंक दूसरे साइट को, है कि नहीं? अपनी देखो रिलीवेंट साइट पे दोगे तो उसकी अथॉरिटी ज़्यादा होती है। रिलीवेंट मतलब जैसे मेरी ये साइट इस अलग तरीके की है, तो इससे बैकलिंक का उतना अच्छा नहीं माना जाएगा जितना अच्छा वैसे माना जाएगा। अब देखो जैसे ये आ गई तुम्हारी साइट, अब तुम यहाँ पे जब जाओगे ना तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा विजिट्स का। विजिट्स में जाके ऑप्शन आता है साइड बार का। देखो विजिट्स में जब तुम जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें पूछेगा वो किस कहाँ देना है तुम्हें, तो जैसे साइड बार का ऑप्शन ये आ गया। अब साइड बार में तुम्हें क्या करना है, लिस्ट के हिसाब से बैकलिंक देना है, हेडिंग पे बैकलिंक देना है, पैराग्राफ पे देना है, किस पे देना है। तो मैंने सपोज पैराग्राफ क्लिक कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे वो टाइप करने के लिए क्या आएगा, अब मुझे जैसे किसी सप्लीमेंट वाली वेबसाइट पे देना है तो मैंने दिया मिटोलियन कीवर्ड पे, इस पे देना है। अब मुझे क्या करना है, इसको ऐसे करके मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ये आ गया। अब मुझे इससे किसको लिंक देना, तो जो ब्रिजेश वाली साइट है सपोज वो मैंने खोली, उस पर क्लिक कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एंटर मार दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, इसको अपडेट। अब तुम्हें मेरे से एक बैकलिंक चला गया, ये होता है बैकलिंक बनाना। अब तुम इस कीवर्ड पे जब भी आओगे तो इस कीवर्ड पे तुम्हारा हाईलाइट होके मिलेगा वो, मतलब कर्सर जब तुम लेके आओगे तो देखो नीचे तुम्हारा हाईलाइट होके मिलेगा। जब इस पर कोई क्लिक करेगा तो वो तुम्हें बैकलिंक काउंट हो जाएगा। सर ये वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पे हाँ ना? यूट्यूब पे करूँगा। तो सबसे ओके। पहला काम, दूसरी साइड जो टॉप पे है और हम टॉप पे नहीं है, इसका मेन रीज़न क्या होता है कि हमारा कहीं ना कहीं बैकलिंक का डिफरेंस रह जाता है, ठीक है। तो पहले नंबर पे तो तुम ये ध्यान रखो कि रैंकिंग के लिए सबसे मेन जरूरी फैक्टर बैकलिंक भी है। और बैकलिंक जितना अच्छा किस साइड से हो, रिलीवेंट साइट से हो। रिलीवेंट जो तुम्हारा अगर सेम निश की साइट्स मिल रही हैं, तो ये बंदा जो कोलिब्रिम वाला है ये क्या करता है, इसकी एक साइड डाउन होती है दूसरी अप हो जाती है, क्योंकि ये क्या कर रहा है आपस में बनाता ला रहा है साइट्स को, उसका कॉम्बिनेशन कभी तोड़ नहीं रहा। मुझे समझ में आया भाई। अब ये तो हो गया जी। पहला। अब मैं तुम्हें इसके अलावा भी, क्योंकि हर आदमी अलग अलग तरीके यूज़ कर रहा है, तो मैं तुम्हें एक अच्छा तरीका और बताता हूँ। इसके अलावा ऐसा क्या हो सकता है जिससे हम ज़्यादा जल्दी, देखो ये भी सप्लीमेंट की बना रखा है, डोमेन अलग है, और आने वाले टाइम में ये साइट भी रैंक करेंगी, देखना तुम इसकी, देख रहे हो। अब तुम यहाँ पे देखो कितने बैकलिंक दे रखे हैं इसमें, देखो किस किस साइट को दे रखे हैं तुम्हें पता चल जाएगा। देखो यहाँ देखो, ठीक है, नीचे तक करोगे तो ये बैकलिंक दे रखी है। साइड बार बैकलिंक की अथॉरिटी बहुत होती है, और साइड बार बैकलिंक मिलते भी महंगे हैं। तुम्हें पता है साइड बार बैकलिंक बिकते हैं। अब तुम्हें तो यहाँ, सर गूगल को अब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है साइट को नहीं, अब लैंडिंग देखो पेज की? नहीं, कुछ नहीं प्रॉब्लम, कोई क्रिएट नहीं होती है, रैंकिंग ही इससे अच्छी मिलती है। मैं तुम्हें एक दो एग्जांपल ऐसा दिखा रहा हूँ कि तुम कहाँ से खरीद सकते हो। एक देखो एसईओ क्लर्क एक वेबसाइट है, यहाँ पे बैकलिंक मिलते हैं, बट रिलीवेंट साइट के नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो। रिलेवेंट के क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो साइट होती है बंदे की वो जनरल बनाता है, हर आदमी तो उससे वैसे खरीदेगा नहीं सप्लीमेंट वाले, तो यहाँ पे जनरल मिलते हैं। तो अगर तुम यहाँ पे लिखोगे ना साइड बार बैकलिंक, तो तुम्हें यहाँ पे सर्च में साइड बार बैकलिंक भी पता चल जाएगा। देखो अभी मैंने सर्च मारा साइड बार के नाम से, तुम्हें सर्चिंग में यहाँ पे कंटेंट में आ जाएगा। देखो ये आ गया, गेट 100 होम पेज परमानेंट पीबीएन साइड बार बैकलिंक, दिख रहा है ना, DA50। तो बेसिकली वो जो बंदा कर रहा है वो यही मेथड यूज़ कर रहा है। वो क्या कर रहा है, ये इसका होम पेज है, होम पेज में ये साइड बार है, और इस साइड बार से वो बैकलिंक दे रहा है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है आज के समय में रैंकिंग कराने का, ठीक है। बट इसने यहाँ पे एक गेम खेल दिया। वो गेम क्या खेला कि इसे चूंकि रिलीवेंट साइट मिलती नहीं, तो इसने क्या करा, अपनी ही साइटें बना ली बहुत सारी, और उसे रिलीवेंट करके तब एक दूसरे को बैकलिंक दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लिंक जूस भी। क्या बोलते हैं, लिंक जूस पास करना, एक दूसरे को अथॉरिटी पास करना। तो उसकी एक साइड डाउन होगी तो दूसरी अप हो ऑलरेडी जाएगी। जो कर रहा था उसके साथ वो लिंक कर दिया था। हाँ हाँ, तो इसे इसकी एक साइड डाउन होगी तो दूसरी अप हो जाएगी, दूसरी डाउन होगी तो तीसरी अप हो जाएगी, तीसरी डाउन होगी तो चौथी। अब जैसे इसने ये कीवर्ड कर रखा है बेस्ट सप्लीमेंट फॉर डॉग्स, दिख रहा है ना। अगर मैं इसको बिंग पे जाकर सर्च मारूंगा,
पानी आ रहा है भाई, बताओ तुम लोग। अरे भाई आराम से बिंग पे डालता हूँ, क्योंकि तुम्हें बहुत चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, मैं बारीकी से बताऊंगा, मैंने कसम खाई है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। बेस्ट सप्लीमेंट फॉर डॉग्स में डाल देता हूँ, जो उसने कीवर्ड लिया जिस पर बैकलिंक दे रखा है। ठीक है, अब मैंने ये एंटर मारा, तो होगा क्या कि कुछ समय बाद उसकी ये साइट अगर ये इसी पे बैकलिंक्स बनाता रहेगा ना, तो धीरे धीरे करके इसमें रैंकिंग आनी शुरू हो जाएगी उस साइट्स की, और वो धीरे धीरे करके रैंकिंग लाके ना टॉप पे पकड़ लेगा कोलिब्री वाला बंदा। तो ये तुम बैकलिंक बनाना शुरू करोगे ना आज से, अगर अपनी हर साइट को आपस में कनेक्ट करना शुरू करोगे, तो कहीं ना कहीं तुम्हें इस पर रिजल्ट मिलने लगेंगे। ये जो कीवर्ड्स है ना, जैसे इसने ये कीवर्ड बेस्ट सप्लीमेंट फॉर डॉग्स, अब जैसे तुम यहाँ पे लिखो बेस्ट सप्लीमेंट, ओ सॉरी बिंग में लिखना था ना मुझे, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा उसी की साइट अपने आप टॉप पे आएगी। जैसे बेस्ट सप्लीमेंट फॉर नेल फंगस, ठीक है, ये मैंने लिखा। तो चूंकि उसने ऐसे कीवर्डों पे दे रखा है, तो मे बी उसकी जो वेबसाइट है इन कीवर्ड्स पे बेस्ट सप्लीमेंट वाली दिख जाए। तो हम लोग चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन सी उसकी बेस्ट सप्लीमेंट वाली भी आ रही कि नहीं आ रही। ये देखो ये आ रही, दिख रहा है ना, सप्लीमेंट बेस्ट दिख रहा है भाई, हाँ दिख रहा है सर। दिख रहा है ना, क्योंकि उसने इन कीवर्ड्स को भी ले रखा है, जो जनरल कीवर्ड्स होते हैं ब्रॉड मैच के, उनको भी ले रखा है, और उसने वैसे भी कीवर्ड्स पे अपनी वेबसाइट रैंक करा रखी है सब डोमेन पे। देखो वैसे सिंपल वाला अगर तुम डालोगे ना मिटोलियन, तो इस पे भी वही आ रही वेबसाइट, पर वो सब डोमेन है। ये देखो सप्लीमेंट बेस्ट, वेबसाइट वही है। उसने ब्रॉड मैच में भी लिख रखा है। हाँ, तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। तो अपनी वेबसाइट से अपनी दूसरी वेबसाइट को इंटरलिंक करो, पर खाली प्रोडक्ट के नाम पे नहीं, ब्रॉड मैच जो कीवर्ड है उनके लिए भी। क्योंकि देखो बेसिकली क्या होगा कि एक ना कहीं एक फंडा और होता है कि अगर तुम्हारी साइट पर ट्रैफिक है, तो तुम्हारा आर्टिकल रैंक होगा 100% होगा, वो किसके अंदर, गूगल के अंदर, क्योंकि गूगल आज की डेट में केवल उन साइटों को रैंक कराता है जिन साइटों पे ट्रैफिक है, वो मतलब नहीं रखता कि उसमें क्या नीचे। अब तुम्हें मैं जैसे आई गेमिंग में करता हूँ, तो उसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तुम यहाँ पे टशन गेम देखोगे, ये सबसे बेस्ट इस समय गेमिंग है। अब तुम देखो यहाँ पे क्या है, इस पे साइट जो रैंक कर रही है वो है पीएम किसान सम्मान योजना। अब तुम इस साइट का अगर कंटेंट भी देखोगे ना पीएम वाली का, तो तुम्हें इसका कंटेंट इससे रिलेवेंट नहीं मिलेगा। तुम गौर से देखो, मैं इसको हटा देता हूँ, अब पीएम किसान को दिखाता हूँ। इसने यहाँ पे स्कीम्स के बारे में बताया है, देखो, ठीक है, बट इसके साथ साथ इसने क्या करा कि इसकी इस वेबसाइट पर ट्रैफिक है, तो इसने इसका फायदा उठाया, इसने ट्रैफिक वाली वेबसाइट पे सब डोमेन बनाए, और सब डोमेन बना के मैं पर डे का बताता हूँ, इस खाली इससे रैंक होने से आई गेमिंग वाले प्रोडक्ट पे पर डे का कम से कम बता रहा हूँ 2 से 3 लाख रुपए इजीली कमा रहा है, और तुम्हें इसकी दिखाई भी देता हूँ कि कैसे कमा रहा है भाई। तो ट्रैफिक भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। तो ये क्या कर रहा है बंदा सप्लीमेंट बेस्ट वाला, ये जो जनरल कीवर्ड है उसे ट्रैफिक ला रहा है। अब चूंकि ट्रैफिक भी रेगुलर आ रहा है इसके कीवर्ड्स पे, और जो सब डोमेन है उनको वैसे इसने वो कर रखा। तो ये आज का मेथड चल रहा है, ये चाहे गूगल हो चाहे बिंग हो, अगर तुम्हारे पास ट्रैफिक वाली साइट्स है तो यू विल 100% रैंक। तो अब मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो एरफ ट्रैफिक चेकर पे आ जाओ। तो भाई आज के समय में अगर तुम्हारी साइट पर रेगुलर ट्रैफिक आ रहा है, तो तुम लोग भी अच्छा खासा निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक आ ही नहीं रहा है ना, वही तो दिक्कत है। ट्रैफिक अब लाने का पीएम किसान पे लेके आ रहा है। ट्रैफिक लाने का मैं तरीका बताऊंगा तुम लोगों को, पर वो थोड़ा सा अलग तरीका है, वो मैं समझा दूंगा तो तुम्हें समझ में आ तो यही जाएगा। तो प्रॉब्लम है ट्रैफिक लाने का ही। हाँ हाँ, मैं अभी तुम्हें सब तरीके वही तो बताऊंगा, गड़बड़ है ना, मैं ज़्यादा तो नहीं पर कुछ डोमेन तरीके लेने से कुछ हो नहीं रहा है। हैं? मैं तरीके बताऊंगा भाई, घबराओ नहीं, मैं जब बैठा हूँ तो यहाँ पे बता के ही चलूंगा सब कुछ। पर ये चीज़ समझ में आई ना भाई संजय, हाँ सर, काफी हद तक समझ में आ गया। समझ में आया ना कि हम लोग क्यों पीछे रहते हैं, सामने वाला क्यों आ गया। तो मैं एक एक चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ, वीडियो हाँ, थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर हम लोग थोड़ा एनालिसिस अच्छे से करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों की यही प्रॉब्लम रहती है कि वाई आई एम नॉट रैंकिंग ऑन बिंग, मैं बिंग पे रैंक क्यों नहीं कर रहा हूँ। अब देखो ये बंदा जो है कितना ट्रैफिक उठा रहा है, 1.3 मिलियन दिख रहा है, और देखो जलवा गेम पे कितना है, 258 के, ओके विन पे इतना, ओके विन पे इतना। तो इस बंदे का ट्रैफिक की वजह से साइट रैंक हो रही है भाई सारे कीवर्ड्स पे, समझ में आया। बस यस सर। इसकी साइट पर ट्रैफिक आया, इसने अपने सब डोमेन बनाया और सब डोमेन को रैंक कराया। अब जितनी पे इसका रैंक है ना, तो इस हिसाब से इसकी पर डे की इनकम 10 लाख से अबव है, मैं गारंटेड लेता हूँ भाई। अब तुम पूछोगे हाँ कैसे, दिख ही अब रहा तुम था। पूछोगे कैसे इनकम कैसे इसकी इतनी है, ठीक है। बेसिकली जब हम आई गेमिंग का प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, तो वहाँ से हमें एक लिंक मिलता है कि रेफरल लिंक,
पता है ना? उस रेफरल बिल्कुल लिंक सर। को, हाँ रेफरल लिंक को हम लगा सकते हैं। तो रेफरल लिंक लगाने से क्या होता है कि अगर कोई उसके रेफरल लिंक से जाता है तो तुम्हें उसके साइन अप्स का पैसा मिलता है। वो बाद में अगर पैसा ऐड करता रहता है तो उसका भी कुछ परसेंटेज मिलता है। तो ये तरीका होता है इनका। तो बेसिकली साइट पे ट्रैफिक होना भी मेन है। तो एक साइट मेरे कहने से ऐसी बनाना जिस साइट पे आप ब्लॉगिंग आर्टिकल लिख के जनरल कीवर्ड लिख पे रैंक करा सको, उसी साइट के सब डोमेन यूज करना फिर इसके लिए ठीक है। उसी साइट पे फिर तुम क्या करना, अपना सब डोमेन बनाना और उसी साइट से बैकलिंक देना अपनी अदर साइट्स को, तो तुम 100% रैंक करोगे। ये बात समझ में आई भाई? तो ये बिंग हो या गूगल हो, दोनों पे करता है। अब मैंने इसका एक एग्जांपल दिया भाई, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मेरी एक साइट थी, मैंने एक गेस्ट पोस्ट खरीदी, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ क्योंकि क्या ये काम करता है। मैंने इसको जांच करने के लिए एक गेस्ट पोस्ट बाई की थी, तो उस गेस्ट पोस्ट का मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अभी मैं दिखा देता हूँ भाई, इंग्लिश स्टोरी। एक तो नेट इतना हल्का चल रहा है। ये देखो भाई, ये इस बंदे को मैंने पेमेंट देके गेस्ट पोस्ट खरीदी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस बंदे की एक वेबसाइट थी जिस पर ट्रैफिक था। मैंने इसे 3000 रुपये के हिसाब से गेस्ट पोस्ट खरीदी। ये देखो, क्योंकि मैं भी ट्रायल करता रहता हूँ बेसिकली, क्या ये होगा कि नहीं होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे सर 2 आर्टिकल है, 5000 रुपये सेंड कर दो इफ़ पॉसिबल। तो मैं बोला ठीक है। तो फिर कैसे होगा, तो उसने बोला 6000 करने हैं। तो मैं बोला ठीक है भाई 6000 कर देता हूँ तुझे। फिर मैंने इसे आर्टिकल लिख के दिया, टशन गेम पे और जलवा गेम पे। आर्टिकल भी दिखाई देता हूँ, तो इवेंट भी दिखाई देता हूँ। मैंने 15 आर्टिकल इसको भेजा, देखो तुम आर्टिकल देख लो पीडीएफ में जो मैंने भेजा था इसको। तो तुम कभी कभी अगर किसी की ट्रैफिक वाली साइट मिल जाते हो तो गेस्ट पोस्ट के थ्रू भी उसके आर्टिकल क्रिएट कर सकते हो। देखो ये दिख रहा है, मैंने आर्टिकल इसको बना के भेजा अपने लिंक लगा के। अब उसका तुम्हें दिखाता हूँ क्या ये सच में काम किया, ये मेथड काम किया कि नहीं किया, तो मैं दिखाता हूँ। तो मैं इनकॉग्निशन में जाता हूँ, तो यहाँ पे डालता हूँ टशन गेम, ठीक है। अब तुम नीचे आओ, अब तुम नीचे आओगे तो तुम्हें दिखेगा कि जो मेरी साइट ये इंग्लिश स्टोरी थी, ये रैंकिंग में आ गई थी। अभी से शायद हो सकता है कि थोड़ा सा रैंकिंग कम हुई हो। ये देखो दिख रही है भाई। सर। ऐसे ये जलवा गेम पे और टशन गेम पे दोनों पे रैंकिंग पे आई थी भाई। और इसका ट्रैफिक भी मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। इंग्लिश स्टोरी है ना, तो अगर ऐसी कोई साइट भी मिल जाए ना जिस पर ट्रैफिक है और उससे तुम बैकलिंक ले रहे हो तो उसकी अथॉरिटी ज़्यादा होती है। तो एरफ बैकलिंक चेकर में मैं जाता हूँ। आया था क्या, सेल वगैरह आया था? बहुत ज़्यादा साइन अप आए थे भाई, बहुत ज़्यादा साइन अप्स आए। पर इस बंदे ने मेरे साथ गेम खेल गया भाई। इसने मेरा लिंक हटा के अपना लगा दिया और मेरी साइट को बैन कर दिया, मुझे मतलब वैसे वो कर दिया। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही लोगों को पता चलता है ना कि इससे पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो वो अपना गेम खेल लेते हैं। देखो अभी तो मैं दिखा देता हूँ किस कीवर्ड्स पे इस पे ट्रैफिक आ रहा है। जलवा गेम और मैंने टशन गेम पे इस पे आर्टिकल लिखा था। इसे किसने बताया क्लास ले रहा हूँ मैं? क्यों भाई? विजय तुमने बताया? मैंने नहीं बताया किसी को भी। तो फिर क्लास का कैसे पता चला? इसे कैसे, मैंने तो किसी को दिया ही नहीं अभी तक। संजय बताया होगा, संजय। संजय तो नया है यार। नहीं। ये तो संजय बहुत अच्छा कमाता है सीपीएम मार्केटिंग से, इसे अपडेट के बारे में नहीं पता। पर सेम मेथड काम करता है सीपीएम में भी। क्यों संजय? यस सर। इसीलिए संजय ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इसको एफिलिएट के बजाय सीपीए के बारे में थोड़ा सा बताऊं। तो सेम मेथड है, इसलिए मैंने संजय को कनेक्ट कर लिया। संजय सीपीए से कितना कमा लिया होगा सही बताओ अभी तक? वैसे मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। हाँ तो कितना कमा 2 लिया? साल से अराउंड 2 साल से अराउंड मेरे ख्याल से 20 लाख। ठीक है। तो भाई एक बात ध्यान रखना, तुम्हें ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली है कि खाली तुम इस मेथड का यूज़ केवल उसी पे नहीं कर सकते एफिलिएट मार्केटिंग पे, सीपीएम मार्केटिंग में भी तुम इसको यूज़ कर सकते हो और मल्टीपल
चलिए मतलब होस्टिंग बेचने के लिए, सीपीए मार्केटिंग के लिए, विंडो इंस्टॉलेशन के लिए, कितने मेथड में यूज़ कर सकते हो। देखो अभी मैं इसका ट्रैफिक दिखाता हूँ कैसे आ रहा है भाई। अच्छा ये बैकलिंक मैंने डाल दिया, इसको नीचे का डालना था मुझे। वो मोनिका को आपने बता दिया क्या, हाँ मोनिका हाँ को? उसे मैंने बोला था यार, उसकी प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ी। मैं ब्रिजेश अब तक इसलिए नहीं बता रहा था, लोग कहते थे मुझसे हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारी साइट रैंक कर रही है, तो मैं बोला चलो नहीं बताता, पर अब मुझे लगता है कि बताना चाहिए सब। ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं यार। मोनिका को ऐड कर दीजिए साथ में, वही अच्छा ग्रुप में डाली है। कहाँ है मोनिका का, मेरे पास आया हुआ नहीं है, भेजेगी तभी तो ऐड करूँगा मैं। लिंक भी देगा, पूरा ग्रुप में हल्ला हो गया, लिंक सबको ऐड कर देगा। नहीं यार सबको ऐड मत करना, इतना टाइम नहीं है अपने पास। ठीक है तो बोलता हूँ मैं। 100-200 लोग हो जाएंगे, कहाँ तक संभालूंगा यार मैं। क्वेश्चन पे क्वेश्चन होते हैं, अब तो 2 लोगों से पूछ रहा हूँ, 2 लोगों को समझा रहा हूँ, वीडियो डाल दूंगा, अपने आप देखेंगे वो। हम्म। एक तो नेट इतना स्लो है भाई, मैं बता नहीं सकता बस। राधा 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 राधा। तो वही है ना, उसमें जलवा गेम पे आया होगा आपका, है कि नहीं? जलवा टशन सब पे मैं दिखा भी रहा हूँ ना कि ट्रैफिक किससे आ रहा है इस वेबसाइट पे। भाई ये पार्ट 5,000 में मैंने आर्टिकल खरीदे थे, पर मुझे नुकसान नहीं हुआ, समझ रहा ना। तो अगर ऐसी कोई वेबसाइट्स मिलती हैं जिस पर तुम 5-10 हज़ार रुपये में आर्टिकल खरीद सकते हो, तो वो अच्छी चीज़ है, खरीदने चाहिए। देखो इस पर 50,000 ट्रैफिक दिख रहा है, ठीक है। हाँ। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस पे आ रहा है। देखो इसका अभी जो ट्रैफिक है वो विस्की वाले कीवर्ड्स पे आ रहा है, ठीक। तो इसके मैंने ट्रैफिक देख के इसे क्या किया था, जलवा गेम पे से बाई किया था। अभी कुछ दिनों पहले तक ये जलवा गेम पे रैंक हो रही थी और टशन गेम पे। तो ऐसी साइट्स अगर तुम्हें मिल जाती है जिन पर ट्रैफिक है, वो बाई कर लो, उन पे ले लो तुम अपना गेस्ट पोस्ट, तो 101% वो टॉप में आएंगे। अब तुमने पूछा ट्रैफिक अगर नहीं आ रहा, साइट नई साइट है, कैसे ट्रैफिक लाएंगे। कितने लोगों को ये क्वेश्चन से? यस सर, मेरा भी है। बहुत अच्छी बात है, कुछ पैसे तो खर्च कर सकते हो ना ट्रैफिक के लिए, बिंग के लिए भी। वो मेथड कोई बिंग में बताएगा नहीं तुम्हें। आपको सर कर सकते हैं। तो चलो एक वेबसाइट नोट करो, aviso.bz। aviso.bz। हाँ ये क्या करती है, देखो तुमने कोई वेबसाइट बनाई, तुम्हें एडसेंस अप्रूवल लेना है, बट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि एडसेंस का भी ये नियम है, जब तक वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं होगा वो आपको अप्रूवल नहीं देगा। अब यस सर। ऐसे समय में क्या करें भाई, ऐसे समय में कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। तो ये एक वेबसाइट है रसिया की, ये रबल में पेमेंट लेती है, इसके थ्रू तुम अपनी साइट पर ट्रैफिक ला सकते हो। और कैसे ला सकते हो थोड़ा मैं हेल्प कर देता हूँ। ये मैंने इंग्लिश कर दिया इसको, रसिया में चुकी है, बहुत चीप पेमेंट वाली है वेबसाइट ये। मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसको, मेरे को तो यूज़र आईडी पासवर्ड भी याद नहीं, पता नहीं खुलेगा कि नहीं खुलेगा, अपना ले तो लेगा। भाई मैं वो मेथड बता रहा हूँ जो बहुत ही खतरनाक मेथड है, मतलब तुम्हें तो सर ये ह्यूमन ट्रैफिक होता है कि बॉट ट्रैफिक देता नहीं, रियल रियल कैसे रियल है वो सब बताऊंगा ना भाई। है? अच्छा। ये रियल कैसे होता है देखो, अभी तुम देखो, तुम्हें मैं एक एक चीज़ ऐसी बता रहा हूँ। ये होता क्या है, यहाँ पे हम लोग इस वेबसाइट पे जाएंगे, इस वेबसाइट पे ये है कि तुम इससे कमा भी सकते हो। ब्रिजेश अगर तुम्हें अपनी अर्निंग शुरू करनी है तो इस वेबसाइट पे जाओ, कमाना पहले दिन से शुरू, ठीक है। क्योंकि इसमें दोनों ही लोग हैं, यहाँ पे काम करवाने वाले और काम करने वाले, दोनों ही लोग यहाँ पे होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे अगर हमें काम कराना है तो अपना ऑर्डर लिस्ट करते हैं, और काम करना है तो जो लिस्ट ऑर्डर है उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जब आएंगे हम अर्न मनी पे, तो यहाँ टेस्ट दिए जाते हैं। टेस्ट मतलब ये जैसे, माइक्रो वर्कर की तरह है क्या, साइट लग रहा हाँ है? माइक्रो वर्कर जो साइट है। हाँ हाँ। अब इसमें क्या होता है, जैसे मेरे को अब अपनी साइट पे आदमी भेजना है, तो मैं इसके लिए एक टास्क क्रिएट करूंगा। टास्क कैसे करेंगे, देखो जैसे इन लोगों ने टास्क क्रिएट कर रखा है, ये टास्क इसने कर रखा है कि कंप्लीट द साइन अप टेस्ट, कॉपी द ओपन लिंक। अब इसने अपना गूगल का सर्च का लिंक दे दिया, ठीक है। अब इस लिंक को हमें अभी मैं जब नीचे वाला काट देता हूँ, इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि सब क्लियर आ जाए। देखो अब इसने क्या टास्क दिया है, हमें ये लिंक गूगल में सर्च करना है, फिर यहाँ पे जाना है, ये साइट खुल के आएगी, इसमें फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो हम चेक करते हैं क्या टेस्ट है, इसका टेस्ट चेक कर लेते हैं भाई, किस तरीके का टेस्ट इसने बना रखा है। तो मैं इसको खोल देता हूँ भाई टेस्ट को, और इसको मैं प्रोसीड टू करता हूँ वो। अब यहाँ पे जैसे हम रियल बंदे हैं, तो मैं सॉल्व करने वाला हूँ इस समय, मैं बना नहीं रहा टेस्ट, मैं सॉल्व कर रहा हूँ केवल। मैंने इस टेस्ट को ले लिया, अब इसने ये क्वेश्चंस दिए हैं, पहले मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये
ब्लैक हेड मेथड होते हैं। अब देखो इसने ये टेस्ट दिया है भाई, तुम्हें ये कंप्लीट करना है टेस्ट, ये सिंपल टेस्ट है, इसमें ये लिंक आपको गूगल में सर्च मारना है। तो मैंने ये कॉपी करा, इस लिंक को लिया है, यहाँ पे मैंने पहले नंबर पर सर्च मारा गूगल में। अब मैं तुम्हारे लिए रियल पर्सन हूँ ना, बोर्ड तो ये नहीं कर सकता ना। अब क्या कहा नहीं उसने, सर। उसने बोला एक साइट आएगी, देखो साइट आ गई। अब चूंकि गूगल में मैं डायरेक्ट नहीं गया, मैंने उसके सर्च टर्म से गया हूँ, तो ये साइट आ गई, तो ये हो गया रियल ट्रैफिक। अब उसने अगला क्या बोला, अब उसने बोला ये साइट आएगी, इस साइट में आपको फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर देने, क्या, ओपन द वेबसाइट होम पेज इन द वाई यूज अस, एक सेक्शन है उसमें सेकंड लास्ट वर्ड क्या है। तो अब हमें इसकी वेबसाइट देख ली हमने, इस वेबसाइट में वाई यूज अस लिखा होगा कहीं, उससे पहले हमें ढूंढना रहेगा, क्या लिखना है, वाई यूज अस, ठीक है, ये रहा देखो, दिख रहा है ना वाई यूज अस। अब इसका सेकंड लास्ट वर्ड क्या है, तो सेकंड लास्ट वर्ड इसका क्या है, जनरेटेड डाटा। तो हम लोग यहाँ जाएंगे, इसमें इसने ऑप्शन दे रखा है डेवलपर होम 4। अच्छा, इसमें मुझसे पूछा है ऑप्शन देके वाई यूज सेक्शन विद 4 आइकन, व्हाट इज द सेकंड टू लास्ट वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन के जवाब देने, अगर हमने सारे क्वेश्चन के सही जवाब दे दिए तो हमें पैसा मिलेगा, यहाँ से रबल में कितना पैसा मिलेगा वो डिपेंड करता है यहाँ पे उसने कितना पैसा यहाँ पे दिया है, ये 0.351 रबल मिलेंगे। अब जो इसने करा, ये तो हम हो गए सोल्वर। अब ऐसे ही हमें टेस्ट क्रिएट करना है। अब देखो कितने लोगों ने इस पे टेस्ट लिया, इसमें लिया 267 प्लस 158, लगभग 400 लोगों ने टेस्ट लिया। और अब तक कितना ट्रैफिक आ गया इसके पास, 4500 का ट्रैफिक, समझ रहे हो। ये बहुत ही चीप ट्रैफिक है, 100 रुपए में तुम बहुत अच्छा ट्रैफिक ले सकते हो डेली बेसिस। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, टेस्ट क्रिएट करना है। तो तुम्हें अर्न करने वाला नहीं बनना, तुम्हें क्या बनना है, टेस्ट क्रिएट करने वाला। समझ में आया भाई। यस सर। तो यहाँ पे जाओ, अपनी वेबसाइट लो बिंग की। अब उसे क्या देना तुम्हें यूआरएल को, कि ये यूआरएल तुम्हारे जैसे बिंग में मैंने ये सर्च मारा मिटोलिन यहाँ पे, तो ये देना है। फिर तुम्हें उसे बताना है कि ये वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करना है। फिर उसे टास्क देना है कि अब तुम्हें इस क्वेश्चन को टास्क तुम्हें करना है। अब टास्क में भी यहाँ गेम खेला जाता है। कैसे गेम खेला जाएगा बता सकते हो। जैसे हमने बोला सेकंड लास्ट वर्ड, तो हमने एक वर्ड में क्या करा, टू वाट ऐसे करके बना दिया। अब कोई बंदा तो इसे 2 वर्ड मानेगा, कोई 1 मानेगा। तो जो 1 मानेगा उसके लिए हमारे पास से पैसे नहीं कटेंगे, जो 2 मानेगा उसको पैसे कटेंगे। तो हम ऐसे वर्ड यूज करके टेस्ट में गुमराह कर देते हैं लोगों को। तो उससे क्या होता है, कम लोगों को हमारा पैसा जाके अच्छी ऑडियंस आ जाती है। वो समझ में आया। तो ये तरीका है कि आप अपनी वेबसाइट पे रेगुलर ट्रैफिक ला सकते हो। तो ट्रैफिक वाला हमारा फंडा खत्म हो गया, ठीक है। ऐसे इस तरीके की सिमिलर वेबसाइट बहुत हैं, तो तुम उसके लिए एक एक्सटेंशन डाल सकते हो जिसको हम लोग बोलते हैं सिमिलर साइट्स, ठीक है। कौन सा डालोगे, सिमिलर साइट्स। मैंने अभी हटा दिया है, वो मेरे पास पड़ा था। सिमिलर साइट एक एक्सटेंशन होता है, उसके थ्रू जा सकते हो। और तुम ये भी देख सकते हो इस पर ट्रैफिक कितना आता है साइट्स पे। देखो यहाँ पे मिलियंस में ट्रैफिक रहता है इस साइट्स पे भी, दिख रहा है ना नीचे, मंथली विजिट 1.3। तो सर इस साइड से जब ट्रैफिक आती है तो गूगल उसको रैंक करता है फिर उस इस साइट साइड से को। ट्रैफिक नहीं आती बेसिकली। अब देखो मैंने यहाँ पे इसकी वेबसाइट सर्च मारी, तो मेरी आईपी से गया ना ट्रैफिक, तो इस साइट से थोड़ी ना गया। ओके। ट्रैफिक किससे गया, मेरी आईपी से। मतलब हर बार अलग अलग आईपी से ट्रैफिक जाएगा भाई। और एक हाँ बिल्कुल, अलग आईपी से। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अलग आईपी से जब आपको ट्रैफिक आएगा तो गूगल तो उसको जेन्युइन ही काउंट करेगा। भाई इसी तो से आपकी जो वेबसाइट है तो फिर रैंक में आती है फिर। हाँ यही तभी तो आती है। अब इसी से वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं भाई, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं केवल इसी से लोग, समझ रहे हो। तो ये अगर तुम्हारी साइट फ्रेश है तो तुम उस पर ट्रैफिक कैसे लाओ, दिस इज द रीजन। तुम्हें एडसेंस अप्रूवल के लिए भी साइट भेजनी है ना, तो सबसे पहले तुम क्या करो कि उस साइट पे कंटेंट वगैरह तैयार करके यहाँ पे अपने 200 रुपये लगाओ और ट्रैफिक लो, ठीक है। उसके बाद एडसेंस में अप्लाई करो। बात समझ में आई। यस सर। 2 पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए, बैकलिंक का क्या मेन मकसद है और ट्रैफिक का क्या मेन मकसद है। क्योंकि ट्रैफिक अगर आपके साइट पे है तो कहीं ना कहीं आपका सब डोमेन रैंक करेगा, नो डाउट। पर जो मेन साइट है जिसका सब डोमेन बनाना है, उस मेन साइट पे तुम्हें जनरल आर्टिकल लिखने हैं, उन पर ट्रैफिक लाना है, तब ऑटोमेटिकली जब मेन साइट पे ट्रैफिक रहेगा तो सब डोमेन ऑटोमेटिकली रैंक करेगा। तो ये तुम फंडा समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, इसमें ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है और इतना डीपली कोई समझाएगा भी नहीं ये चीज़ें। और ये साइट्स की जैसी और कितनी साइट्स हैं, इस पर तुम अर्निंग भी कर सकते हो। मैंने बताया ना, तुम टास्क फुलफिल करते रहो, अर्निंग करते रहो, तुम्हारा दोनों ही काम इस पर हो जाते हैं। अर्निंग करो या अपना एड्स पब्लिश करो, तो दोनों सीख लेना। बहुत कम पेमेंट में ये हो जाती है। पेमेंट जैसे तुम एडवर्टाइज करना है तो तुम एडवर्टाइज में यहाँ जाओगे, रबल क्या होता है, 1 रुपये बराबर तुम्हारा 1 रबल, समझ रहे हो। तो तुम अगर यहाँ पे 200 रुपये ऐड करोगे तो तुम्हारे 200 रबल आ जाएंगे।
ठीक है। अब 200 रुपये में से हम टास्क के लिए कितना दे रहे हैं, एक पैसा, 1 रुपये भी नहीं दे रहे हैं, 351.351, मतलब हम 35 पैसे दे रहे हैं एक आदमी को। तो 35 पैसे में ट्रैफिक बुरा है भाई। और उस 35 नहीं। पे वो 35 भी हम तब दे रहे हैं भाई जब वो सही से क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, समझ रहे हो ना। मतलब आधे लोगों को तो 35 भी नहीं मिलेगा, 35 पैसा भी, ठीक है। फिर क्वेश्चन ही ऐसा हार्ड कर दे कि हमारे कम पैसे कटे। हाँ, ये यही करते हैं लोग बस। तो ये कर सकते हो, वीज़ा से ऐड कर सकते हो, ये मैं तुम्हें बता दिया। अब चलो इस टॉपिक को यहाँ खत्म करते हैं। ये आपके कई काम में आने वाला है, जैसे आपको एडसेंस अप्रूवल लेना हो, जैसे आपकी कैलकुलेटर वाली साइट्स हों, या फिर ऐसी स्क्रिप्ट साइट्स हों, उसके लिए यूज़ कर सकते हो। अब इसके अलावा भी एक अप्रूवल लेने का तरीका है, बट वो क्या है कि वो तब है जब एडसेंस अप्रूवल आप साइट लो और उस पर ट्रैफिक लाना, समझ रहे हो। ओके। हाँ, पर वो लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा, वो थोड़े टाइम चलता है। उसका भी तुम्हें एक एग्जांपल दिखाई देता हूँ। देखो, नियम ये कहता है कि गूगल में वो साइट्स रैंक करती हैं जिन पे कंटेंट अच्छा होता है, पर इसके विपरीत तुम कभी मोबाइल खोलते हो, मोबाइल में कभी कभी साइड में न्यूज़ वाला खोल के आ जाता है अपना भी, तुम्हें दिखाता है अगर गाजियाबाद में ये हो गया, आज वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस तरीके दिखाता है ना। वो चीज़ जो दिखाता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्कवर। क्या बोलते हैं, डिस्कवर। अब किसी की साइट्स पे पहले से डिस्कवर अगर अनेबल है तो उसमें क्या होता है कि डिस्कवर से वो मिलियंस में ट्रैफिक ले सकता है। मिलियंस में कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल देखो, एक छोटी सी साइट दिखा रहा हूँ। साइट की एज है 28 दिन। कितनी है भाई, 22 दिन। अभी चेक भी करा दूंगा। यहाँ पे हम लोग गए, ये देखो इसका 3 मंथ्स का ट्रैफिक है क्लिक का 226 के 16.9 के। 28 दिन की साइट है ये, दिखाई भी देता हूँ, 28 दिन में सही रहेगा, दिख रहा है ना। अब तुम इसका डिस्कवर का ट्रैफिक देखो कितना है, कितना है भाई, दिख रहा है, 40। दिख रहा है ना ट्रैफिक। यस सर। अब तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ ये कैसे होता है। पहले तो तुम्हें साइट की एज भी दिखाई देता हूँ ताकि तुम्हें ये डाउट ना रहे कि साइट पुरानी है। साइट बिल्कुल न्यू है, अगस्त में ही चालू हुई है, और उस पर इतना मिलियंस में ट्रैफिक कैसे आया। अब तुम्हें इसका सारा चीज़ फंडा में थोड़ा समझा देता हूँ। तो ये तब की मेथड करेगा जैसे कहते हैं ना हम लोग आर्बिट्राज वगैरह कहते हैं, एडसेंस से अर्निंग करना, तो ये भी एक मेथड है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं चेक डोमेनेज। कुछ समझ में आ रहा है भाई, क्या नाम है तुम्हारा, यस सर। ब्रजेश। हाँ हाँ, इतना डीप पता है कभी, नहीं नहीं मुझे तो कहीं नहीं मिला इतना डीप में नॉलेज। नहीं, एसईओ का आपको बढ़िया नॉलेज है, हम वही सीखना चाहते हैं। अच्छे से सीख जाएंगे तो क्या बहुत अब आगे तुम्हें जाएंगे। डोमेन एज दिखा देता हूँ इसकी भाई, तुम्हारे सामने रिजल्ट जनरेट हो रहा है, तुम खुद देख के हैरान रहोगे। कब खरीदा मैंने डोमेन, 7 अगस्त को, दिख रहा है, दिख रहा है क्या भाई। यस सर। यस सर। तो इतने दिनों में इतना ट्रैफिक अगर मैं गेन कर सकता हूँ तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और हाँ, अगर तुम्हें एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा ना किसी साइट्स पे, तो तुम ये मत सोचो तुम अर्न नहीं कर सकते हो। एडसेंस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिससे हम अर्न कर सकते हैं, ठीक है। वो अप्रूवल हो जाता है 3000 रुपये में, तो तुम्हें अगर कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तुम कर सकते हो। अब तुमने ये पूछा मुझसे कि सर मान लीजिए मुझे नीश रिलेटेड, शुरू में मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं नीश रिलेटेड बैकलिंक्स ले सकूँ, बात समझ में आई। तो सर अब मैं Yes, दूसरे से बनवाऊँ तो स्पैम वाली साइट्स आएंगी, तो क्या बैकलिंक के लिए कोई ऐसी साइट्स बिल्कुल। हैं जिससे हो सकता है। हाँ हो सकता है। देखो उसके 3 तरीके हैं। फेसबुक में जाओगे, वहाँ पे फ्री गेस्ट पोस्ट करके साइट्स करके सर्च मारना, ऊपर ग्रुप सेलेक्ट करना, ऐसे ग्रुप्स मिल जाएंगे जिनमें लोग अपनी साइट डालते हैं कि हमारी साइट पर आप पोस्ट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोगों का मेरे पास भी नंबर्स हैं 999 रुपये में। कितने रुपये में भाई, 999। 999 रुपये में आप उनकी मंथली मेंबरशिप ले सकते हो। क्या कर सकते हो, ओके, मंथली मेंबरशिप। मेंबरशिप ले सकते हो। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, पता नहीं इसी पे मैंने भेज रखा है, किस पे भेज रखा है। पेमेंट मैंने किया है बंदे को, इस वाले पे नहीं है, कोई बात नहीं। जब मेंबरशिप ले लोगे तो वो क्या करेगा, वो तुम्हें हर दिन नई नई साइटों की लिंक भेजेगा विद यूज़र आईडी पासवर्ड। उसके पास हजारों में साइट्स होती हैं, वो पर डे तुम्हें साइट्स के लिंक भेजेगा विद यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। तुम अपना आर्टिकल खुद लिखो, अपने आर्टिकल में जहाँ से तुम्हें बैकलिंक देना खुद दो, समझ गए। मतलब यू आर द ओनर ऑफ द साइट नाउ, यू कैन राइट एनी आर्टिकल एंड जस्ट गेट बैकलिंक फ्रॉम देयर।
तो 999 मंथ वैसे तो सर कोई एक्सपेक्ट यही करता है कि यूएसए की ट्रैफिक मिले, तो क्या यूएसए की ट्रैफिक हम हाँ एक्सपेक्ट हाँ कर हाँ, मैं सकते हैं बता दूँ इससे? सर, मैं कैसे बताता हूँ। होगा वो? आर्टिकल अगर यूएस से बेस्ड खुद कीवर्ड पे से लिखो। कैसे हो जाएगा? हाँ देखो, ये आर्टिकल जो है ये यूएस से बेस्ड अगर आप तुम लिखोगे तो वो यूएस में रैंक करेगा। जरूरी नहीं कि यूएस का ट्रैफिक ही अगर चाहिए, सपोज तुम मिटोलियन पे अगर लिख रहे हो तो मिटोलियन यूएसए का कीवर्ड है ना कि यहाँ का। तो ये बंदा मुझे डेली की डेली लिस्ट सेंड करता है फ्री गैस पोस्ट साइट्स की, इससे मैंने मेंबरशिप ले रखी है। उसमें 100+ साइट्स होती हैं डेली। ये देखो तुम देख सकते हो, ठीक है। इनकी DRPR भी अच्छी होती है। इसमें आप सेल्फ रजिस्टर्ड भी कर सकते हो और कुछ के यूज़र आईडी पासवर्ड भी होते हैं WP एडमिन के। तुम खुद जाओ, खुद इसमें आर्टिकल लिखो। ये न्यूज़ साइट्स होती हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इनमें से अधिकतर न्यूज़ साइट्स हैं। खुद जाओ, खुद आर्टिकल लिखो, बहुत अच्छा इससे तुम्हें इम्पैक्ट आएगा वेबसाइट पे, ठीक है। कैसे होगा एक बार वो मेरे को कुछ नहीं, ईमेल कैसे आएगा डेली वो 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 पूछो। वो देगा जब तुम उससे मेंबरशिप ले लोगे तो वो डेली तुम्हें ईमेल भेजेगा। और इसमें डेली नई साइट्स ऐड होती रहती हैं, ठीक है। ये देखो कल आपने 100, मेंबरशिप लिया हुआ है? हाँ कल 102 थी, आज 107 साइट हो गई। तो डेली होती रहती हैं। इसमें यूज़र आईडी पासवर्ड आता रहता है। हम पोस्ट लिखेंगे अपने अकॉर्डिंग, पोस्ट लिखेंगे अपने अकॉर्डिंग, उसमें से बैकलिंक लेंगे। तो ये वन ऑफ द बेस्ट वे है अगर तुम्हारे पास साइटों की नहीं है, ठीक है। या फिर तुम फेसबुक में ओके जाके सर। ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत भाई। अब अगला चलते हैं, दो चीज़ मैंने नहीं सर, दिक्कत तो नहीं, फेसबुक का नाम सुन के तो बस यही होता है कि कब अकाउंट सस्पेंड कर देगा नहीं पता नहीं भी नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा नहीं। स्पेशल है। फेसबुक में तुम ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे यार, मैं तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा यार। मैं सोच रहा हूँ मैं अपना फेसबुक ना दिखाऊं किसी को, तो मुझे लगता है तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। तुम मानते नहीं हो ना भाई। चीज़ें ढूंढने से मुझसे पूछते हैं तुम इतना एक्सप्लोर कैसे करते हो। मैं बैठो, तुम लोग ढूंढोगे ना तो ब्लैक हेड वर्ड है एक वेबसाइट, फेसबुक है। अगर तुम यहाँ पे तो देखोगे ना ग्रुप्स क्या मैंने ज्वाइन कर रखे हैं, तो मैं अपने रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन करता हूँ भाई, ठीक है। अभी दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे तुम लोग देखोगे ना तो मेरे ग्रुप्स में तुम्हें ये फ्री गेस्ट पोस्ट, ये देखना गेस्ट पोस्ट एसिंग, गेस्ट पोस्टिंग फॉर एसईओ दिख रहा है ना। और भी ऐसी बहुत सी साइट्स मिलेंगी फ्री गेस्ट पोस्ट हम्म। साइट्स, मैं उनको यूज़ करता हूँ। जैसे तुम यहाँ डालोगे ना ग्रुप में फ्री गेस्ट पोस्ट, देखो तुम्हें फ्री गेस्ट पोस्ट वाली मिल जाएगी। मुझे हेल्थ पे डालनी तो हेल्थ वाले ग्रुप्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके के ग्रुप्स में ज्वाइन करके रखता हूँ अलग अलग, मतलब उससे। ये देखो ये आ रहा है ना, इधर साइट्स दिख रही हैं फ्री गेस्ट पोस्ट साइट्स, फ्री गेस्ट पोस्ट साइट ज्वाइन करके तुम यहाँ पे फ्री में यस। गेस्ट पोस्ट साइट्स मिल जाएंगी, तुम्हें कर सकते हो। तो भाई बहुत सारी चीज़ें तुम्हें खुद भी यानी एक्सप्लोर करनी पड़ती। ग्रुप ज्वाइन करके इनमें आर्टिकल मुझे लिख के भेजना पड़ेगा ना? हाँ नहीं, वो आर्टिकल तुम्हें साइट्स पे दोगे, तुम ओनर जो रहेंगे वो तुमसे कहेंगे कि तुम हमें अपना आर्टिकल सेंड कर दो, ठीक है। तुम ओके उनको अपना ओके। आर्टिकल सेंड कर दोगे। अब जैसे अब तुम्हें दूसरा तरीका, इसके अलावा क्या बेस्ट हो सकता है, और इस प्रोस्टा टाइप लिख दिया हमने, प्रोस्टा टाइप की जगह भाई। अच्छा करो, ठीक है। अब देखो ये साइट्स रैंक हो रही है। अब तुम्हें शायद कितने लोगों को पता है कि जैसे मैं एक ब्रिजेस की साइट का एग्जांपल और इसको कंपेयर कर देता हूँ, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्यों ब्रिजेस? जी जी। देखो एसईओ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस ये है कि तुम्हें सही तरीके से अगर काम करो तो तुमने मुझसे पूछा था सर मेरी इस साइट में क्या डिफरेंस है, कि दो डिफरेंस तो तुम्हें पता चल गए होंगे ब्रिजेश जो मैंने बताए। अब अगला डिफरेंस ले लेते हैं भाई लोग। अरे मैंने ये ऑन भी कर रखा है ना, पता चले रिकॉर्डिंग ही ना हो। देखो भाई ये है ब्रिजेस की साइट। पहला इसमें डिफरेंस क्या है, जब मैं इसका व्यू सोर्सेज देखूंगा तो मुझे ये पता चलेगा इस साइट्स को मिनीफाई नहीं कर रखा है। अब तुम पूछोगे मिनीफाई क्या होता यस सर। है ना। तो चलो मैं तुम्हें भी बता देता हूँ। हम टूल्स का यूज़ करके HTML को और जावा स्क्रिप्ट को मिनीफाई कर सकते हैं। अगर आपकी वर्डप्रेस साइट है तो उसमें प्लगइन्स आते हैं, और वर्डप्रेस साइट नहीं है तो उसके लिए कुछ अलग से आउटसाइड ऑप्शन होते हैं। तो अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ प्रोस्टा वाइफ से, तो मैं क्या करता हूँ इसका भी व्यू सोर्सेज ले लेता हूँ। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, ये देखो इसका जब व्यू सोर्सेज लिया तो ये ऐसे आ रहा है नीचे को, और जब मैंने इसका व्यू सोर्सेज देखा तो ये सिंगल लाइन में आ रहा है, दिख रहा है। अगर मैं इसको रैप करूंगा तब मुझे इसका डाटा दिखेगा। अब तुमने ये क्या इसका और इसकी साइट का बनाने का तरीका अलग अलग है। जैसे ये साइट ऐसे दिख रही है, वो ऐसे दिख रही है, तो तरीका अलग नहीं है। क्यों नहीं है वो भी दिखाई देता हूँ। अब तुम इस पर करो, यहाँ पे कॉपी करो, और एक प्लगइन होता है जिसको हम लोग साइट बोलते हैं ब्यूटीफायर करके है शायद, BUTFire HTML साइट, दिख रहा है ना। अब तुम इसकी मैंने कॉपी कर लिया, अब इसमें जाऊँगा, अब मैं ब्यूटीफायर करता हूँ इसको। देखो
तो तुम्हें दिख जाएगा कि इसकी ब्रिजेस की और इसकी साइड सेम तरीके से बनी हुई है, बस इसने मिनीफाई कर रखा है और उसने मिनीफाई नहीं कर रखा है। तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया इसके कोड को, सॉरी इसका डोमेन ले लिया था मैंने गलती से, तो मैंने मिनीफाई कैसे होगा? वो तुम ढूंढो, बहुत टूल्स हैं। देखो पहले मैं इसको रैप को हटा देता हूँ और मैंने इसको यहाँ से साइड को कंट्रोल ए करके कॉपी कर लेता हूँ। जो इसका ये रिसोर्सेज है ना भाई, ये कॉपी करना है मेरे को, मेरा थोड़ा नेट स्लो है, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं जाता हूँ ब्यूटीफायर में और इसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। अब इसको मैं ब्यूटीफायर करता हूँ। अब देखो ब्रजेश, जैसे तुम्हारी साइड बनी हुई है ना, सेम ये भी वैसी बनी हुई है। अच्छा अभी रुको, इसका ब्यूटीफायर मैंने कर तो दिया। अब ये जैसे दिख रहा ना मिनीफाई, देखो दिख रहा है ये, इससे मिनीफाई कर सकते हो, तो मिनीफाई करके कोड वापस डाल सकते हो। पर ये जो मिनीफायर है इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसका क्या करेंगे, इसका एक सेकंड रुको यार, मैं तरीका भूल गया क्योंकि मैं भी, देखो ये आ गया, दिख रहा है इधर देखो, सेम वेबसाइट बनी हुई है ना जैसे ब्रिजेश की है, सेम लुक आ गया ना, जैसा मेटा मेटा देखो अलग अलग लाइन में आ गया ना, तो है सेम ही, बस इसने क्या कर रखा है, इसको मिनीफाई कर रखा है। इसने क्या कर रखा है, इसको मिनीफाई कर रखा है। बात समझ में आई भाई ब्रिजेश? यस। हाँ। तो इसने मिनीफाई कर रखा है। अब मिनीफाई करने से क्या बेनिफिट होता है, व्हाट इज अ बेनिफिट टू मिनीफाई CSS पब्लिक जावा। ठीक है, अब देखो हर चीज़ का क्वेश्चन पूछो, तुम्हें अगर कुछ भी चेंजेस दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है भाई, ये चीज़ अगर दिमाग में लाओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें होती है इस गेम में। एक तो नेट इतना स्लो है, दूसरे ब्राउज़र पे देखता हूँ। व्हाट इज अ बेनिफिट टू मिनीफाई CSS। ठीक है भाई, मिनीफाई कोड भी बोल सकते हैं, CSS भी बोल सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं, पर तुम बेनिफिट पढ़ो पहले क्या होता है, क्योंकि तुम्हें पता चल रहा है। देखो फास्टर पेज लोड टाइम्स, क्या होता है, पेज लोडिंग टाइम कम हो जाता है। अब देखो रिड्यूस बैंडविड्थ, इंप्रूव SEO, एनहेंस यूजर एक्सपीरियंस, ऑप्टिमाइज कैचे। अब तुम्हें शायद पता हो कि अगर कोई साइट 3 सेकंड से कम समय में लोड होती है तो उसको रैंकिंग पहले नंबर पे मिलती है दूसरे बंदे की बजाय। तो अब तुम यहाँ पे देखो कि बेनिफिट ऑफ फास्ट लोडिंग साइट, ऑनलाइन चल रही। हाँ अब तुम्हारा एक क्वेश्चन ये जवाब भी तुम लो। देखो ए फास्ट लोडिंग वेबसाइट बेनिफिट योर रैंकिंग बिकॉज इट्स स्पीड इज ए डायरेक्ट गूगल रैंकिंग फैक्टर। क्या है ये? यस सर। ठीक है, स्पीड। क्योंकि ये बाउंस रेट घटाता है, एंगेजमेंट कोई करता है, मोबाइल का फर्स्ट इंडेक्सिंग लेता है, कोर वाइटल इशू से बचाता है। तो तुम समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दो चीज़ें आपस में लिंक होंगी। सबसे पहले स्पीड कैसे बढ़ाओगे, मिनीफाई करके, और स्पीड बढ़ जाएगी तो क्या इम्पैक्ट आएगा, दोनों चीज़ें बता दी ना। तो ये एक फैक्टर मुझे इसके दोनों में डिफरेंस लगा कि जो मेरे भाई की साइड से क्या नाम है इसकी, ब्रजेश की, वो मिनीफाई नहीं है और इसकी मिनीफाई है। अब इसके अलावा क्या इसमें डिफरेंस है, इसके अलावा एक चीज़ होता है भाई, मैं तुम्हें ये बताऊं, एक आदमी है जो आया बिना नक्शे के, बिना किसी एड्रेस के, और वो घूमने आ गया गाजियाबाद में, उसे यही नहीं पता जाना कहाँ है। और एक आदमी प्रॉपर एड्रेस से आता है कि मुझे वहाँ जाना है, कवि नगर जाना है या फिर लालकुआ जाना है। किसको ज़्यादा, कौन जल्दी पहुँच जाएगा, मुझे बताओ ज़रा थोड़ा सा। क्यों भाई ब्रजेश? एक आदमी वो, चलो। हाँ एक आदमी वो जिसका क्लियर नहीं है मोटिव किधर जाना है, और एक आदमी स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन हट गया है, अब स्क्रीन आ गई। आ गई ना। एक आदमी वो है जिसको मोटिव क्लियर है कि मुझे कहाँ जाना है, एक आदमी वो है जिसका मोटिव क्लियर नहीं। तो किसको ज़्यादा बेनिफिट होगा? हेलो, आवाज़ आ रही है? योर माइक इज नॉट वर्किंग। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ सर आ हेलो, रही। आवाज़ आ रही है? हाँ सर आ रही। किसको बेनिफिट होगा? देखो भाई ये डबल कैसे आवाज़ आ रही है, माइक बंद करो जरा कोई। हेलो, हाँ बंद हो।
मोनिका एक मिनट माइक बंद करो अपना। ठीक है, तो अब ये क्या होता है मैं बताता हूँ बच्चे। देखो एड्रेस का मतलब ये होता है कि हम लोग अपने जो लर्निंग पेज है उसमें कुछ चीज़ें डालते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं स्कीमा। अगर हम वो चीज़ें अपनी लर्निंग पेज में डालते हैं तो कहते हैं कि हमारा जो इजी हो जाता है कि ये क्या करना है, इसमें क्या चीज़ें रैंकर आना है, कुछ हो जाता है। अब अगर हम लेफ्ट साइड देखें, कंट्रोल एफ करें तो कोई स्कीमा दूसरा कोई स्कीमा अब तो यही आ जाए जिसके साथ करें साइड से मैं बात करते हैं। अब यहाँ पे इसी साइड से स्कीमा आप देखो 22 स्कीमा है। यस सर। अब स्कीमा क्या होता है ये बस ये को बताते हैं कि मेरा चीज क्या है, मेरी चीज ये देखो स्कीमा करे, ये प्रोडक्ट है, किस चीज का प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट है, किस चीज का सप्लीमेंट है, ऑफर क्या प्राइस है उसका, क्या रिव्यू दी। अब तुम वैलिडेट कॉपी करो यहाँ पे जाओ। अब इसमें एक रिसिप्लिकेट होता है, इसको बोलते हैं क्या होता है रिसिप्लिकेट, क्या होता है स्कीमा मार्क होता है। स्कीमा वैलिडेट करेंगे हम लोग देखिए स्कीमा बनाएंगे आप स्कीमा मार्क वैलिडेशन कर रहा हूँ तो रिसिप्लिकेट स्कीमा हम लोग को कोई जरूरत नहीं है ये स्कीमा या तो स्कीमा प्रोडक्ट को स्कीमा है ना, उसमें प्रोडक्ट बता रखा है क्या प्रोडक्ट है, किस चीज़ से रिलेटेड है, ऑफर क्या है, कितने रुपये का है, और फिर इसमें ब्रांड क्या है, रेटिंग क्या है। ये रेटिंग बहुत अच्छा डालता है, लेकिन देखते हैं कई बार वेबसाइट कुछ लिखा रहता है, किसी ने कस्टमर रिव्यू से रेटिंग का डाल रखा है, रेटिंग का डाल रखा है, ठीक है, अब इस चीज़ को डाल रखा है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है, सब चीज़ों को करना चाहिए। तो एक वेबसाइट जो स्कीमा कैसे डालेंगे? स्कीमा कैसे डालेंगे? नहीं बनेगी उसमें जो मतलब स्कीमा कैसे है आपकी स्कीमा बनाने के तरीके मिलेंगे गूगल में कुछ देखो, ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आए तो उसी को स्कीमा कॉपी कर लो। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कुछ स्कीमा दी तो कॉपी करो, पेस्ट कर लो, करोगे तब कुछ लो। ये पॉइंट समझ में आया। ये एक वेबसाइट इसकी डिफाइन साइट है और एक वेबसाइट इसकी डिफाइन दोनों में। यस सर। अब ये बंदा भी ये भी वही गेम खेलता है, मतलब क्या आपस में इंटरनेट बस इन दोनों के गेम से इसके लिंक कहीं सेक्टर पे ये बंदा थोड़ा एडवांस इसमें क्या करा ब्लॉक कर दिया, पता नहीं फूल की कोई मेरा ये कोई भी नहीं बता, ठीक है, इनको डेफिनेटली नहीं बताएगा सही बात। इसके लिए मैं तुम्हें इनको देखा एक फेमस वेबसाइट है जो मेरा टीम है तो ये इनको छोड़ के डेफिनेटली किसी भी वेबसाइट लिंक डाल हाँ। इन पर जाके डालोगे तो 11 से लिंक सबसे ज़्यादा इनके वेबसाइट वीडियो स्टार्ट करोगे अभी ब्लॉक तो केवल लिंक के काम का बना रहा है, मतलब ये चीज़ समझ में आई भाई। यस सर। तो ये कुछ लिंक है दूसरा इसकी जो होस्टिंग है क्लाउड पे इसको क्लाउड होस्टिंग का बेस्ट वेबसाइट क्लाउड का कभी भी इसको चेक करते हो यहाँ पे इसकी डोमेन को कितने दिखा रहा है जीरो, डॉक्यूमेंट कम दिखा रहा है, बस इन बंदे की जो डॉक्यूमेंट यहाँ से नहीं हो रहा है ना इसमें देखो ये यहाँ जब डालेंगे तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट निकलता है इस बंदे के साथ ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट भूल बस इसके बंदे ने डाटा ही हाइड कर रखा है, कहीं कोई डॉक्यूमेंट दिखाएगा कहीं कोई डॉक्यूमेंट दिखाएगा कोई जहाँ डॉक्यूमेंट है वहाँ पे मिले ये तुम टास्क सारे दिए ऐसी वेबसाइट दिखा भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे कितने डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे दो ना यस सर। मिलियंस में बैकलिंक।
यस सर। ठीक है, एक स्कीमा देखने का है और एक वो मिनी वाला देखना है। हम्म। और और डोमेन कैसे ले जो रैंक हो जाए वो बता दो ना मेरे को, बिंग पे। और कौन सा प्रोडक्ट चूज करें। यस सर। सर रैंक करने के लिए वर्ड काउंट भी मैटर करता है क्या लैंडिंग? और वो कौन सा टाइप का डोमेन ले जो रैंक है और कौन सा प्रोडक्ट चूज करे वो थोड़ा बता देना। यस सर। यस सर। सर, सर कोई एक्सेप्ट करने को बोल रहा है। हम्म। यस
कोई डिस्टेंस टर्मिनल, इसके बाद मतलब कोई